नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको डेली बीएसटीसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के वो लेकर आ चुके हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, हर बार आपको मैं बताता हूं कि आपको अंत में कमेंट करना है और आपको कमेंट ईमानदारी से करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल सिक्योरिटी क्लासेज को आप सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको जो बीएसटीसी की एग्जाम होगी ना उसकी इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, शिक्षण अभिरुचि की क्लास मिलेगी, इंग्लिश की क्लास मिलेगी, सभी की क्लास मिलेगी, प्लस आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ एकदम तैयारी आपकी शानदार करवाई जाएगी अंतिम दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए प्लस आपको जीके के नोट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पुराने पेपर है उनमें से क्वेश्चन तो आपको पता है 100% आएंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ठीक है, और हर साल रिपीट होते हैं, आपको पता है इस साल भी रिपीट होंगे। और अगर आपको 15 सालों की पुरानी पेपर और राजस्थान जीके की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न विकल्पों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, एकदम अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। अब आप ये मत बोलना कि सर जी ये तो लेवल इजी है, इजी लेवल नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी में नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं और मैं भी आपके लिए नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो निम्न विकल्पों में से वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है वह कौन सा है? जयपुर है, सीकर है, भीलवाड़ा है या फिर जोधपुर है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको इसमें चुनना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो गुरुजी इसमें आपका जो ये राइट ऑप्शन है ना ये आपका हो जाएगा सी, यानी भीलवाड़ा। यानी नागौर की सीमा को स्पर्श कौन सा जिला नहीं करता है? भीलवाड़ा नहीं करता है। जोधपुर आपको पता है करता है, सीकर भी करता है, जयपुर भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार लगा लेना। ठीक है, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, गिरवा या फिर गोडवाड़? तो इनके मध्य के क्षेत्र को आपको पता है 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि असंगत को बताइए, निम्न में से असंगत कौन सा है? इसमें क्या बता रखा है कि आपकी जो ये चिड़िया टूंक पहाड़ी है ये जोधपुर में, ये तो सही है। ठीक है, विराट की पहाड़ी जयपुर में बता रखी है, ये भी सही है। मालानी पर्वत बाड़मेर में बता रखा है, ये भी सही है। किंतु परंतु बट आपका ये जो त्रिकुट पहाड़ी वाला ऑप्शन है ना नागौर वाला, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है? बनास, लुनी, माही, चंबल? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संगत को बताइए। ठीक है, हमें संगत को बताना है। तो देखो घग्गर, कालका पर्वत श्रेणी ये तो सही है। साबर, सेवर की पहाड़ियां ये भी सही है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियां ये भी सही है। लेकिन ये आपके जो संगत है ना ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जियोग्राफी से। तो पश्चिम में है, दक्षिण में है, पूर्वी में है या फिर दक्षिण पूर्वी में है? तो ये आपकी जो खारे पानी की जो अधिकतम झीलें ना ये आपकी पश्चिम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि बांगड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान की जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़? बांगड़ा नांगल जो परियोजना है ना उससे लाभान्वित जिले है ना वो गंगानगर, हनुमानगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि इंदिरा लिफ्ट परियोजना संबंधित है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना हमें बतानी है किससे संबंधित है? सवाईमाधोपुर से है, चूरू से है, नागौर से है, सीकर से है? तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी गुरुजी सवाईमाधोपुर से। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगी? सवाईमाधोपुर से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? बढ़िया किसे कहा जाता है? गेहूं को, कपास को, बाजरा को, सरसों को? तो बढ़िया आपको पता है किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है गुरुजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछ ले सरसों अनुसंधान केंद्र, अगर आपको पूछ ले सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहां पर है तो आप क्या बताओगे? सेवर, भरतपुर बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है? अविकानगर, वल्लभनगर, कुंभेर या फिर डंग? तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुजी आपका अविकानगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल प्रथम था या फिर महेंद्रपाल द्वितीय था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बाजरा के लिए है, कपास के लिए है, गेहूं के लिए है या फिर चना के लिए है। मध्यम काली मिट्टी तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कपास के लिए, किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है, मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण जो केंद्र है वो राज्य के किस जिले में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अलवर में है, बांसवाड़ा में है। तो ये आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी, ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण जो केंद्र है वो आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखिए, असंगत को बताइए, तांबड़ा टोंक, फ्लेस्पार अजमेर, बेरेलियम उदयपुर उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है, यानी इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है क्योंकि ये सभी के सभी क्या संगत है। ठीक है, बेरेलियम उदयपुर से है, तांबड़ा टोंक से है और फ्लेस्पार अजमेर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन था, अलाउद्दीन था, शिहाबुद्दीन था या फिर मुबारक था। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जलालुद्दीन था। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, ईडर था, जोधपुर था, डूंगरपुर था, जालोर था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा यानी जोधपुर। ठीक है, जोधपुर राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके उपनाम के साथ सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है। एक तरफ उनके उपनाम दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित ये बातें हैं ये बताई गई है। ठीक है, हाँ सॉरी, एक तरफ नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके उपनाम दिए गए हैं। तो आपको पता है कि जो बाबूजी है वो फ्लेग से संबंधित है। ठीक है, रामदेव जी लूणीचार धनी के नाम से प्रसिद्ध है, गोगा जी जिंदा पीर से प्रसिद्ध है, तेजा जी काला और बाला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, काला और बाला के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी एक का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है वह कौन से हैं, मामादेव है, बुरिया बाबा है, मलिनाथ जी है, देवनारायण जी है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, अरे गुरुजी ये आपके मामादेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मामादेव। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जैन एवं भिल्लों के श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। तो केसरिया नाथ जी का मेला बताओ कहां पर लगता है, दुलेव, उदयपुर, एकलिंग जी या फिर बनेश्वर। तो इनका मेला आपको पता है कहां पर लगता है, अरे गुरुजी दुलेव के अंदर लगता है। कहां पर लगता है, दुलेव के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, शीतलाष्टमी, गणगौर, रामनवमी, गुड़ला। तो इसमें आपका हो जाएगा सी यानी रामनवमी। ठीक है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से असंगत बताइए, एक तरफ आभूषण है एक तरफ मानव अंग दिए गए हैं। तो सुरमा है ये आपको पता है कहां पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। ठीक है, चूड़ियां हैं आपको पता है कहां पर पहनी जाती है, कलाई में पहनी जाती है यानी हाथ के अंदर। ठीक है, और पाइजेब है ये आपको पता है पैर में, पाइजेब यानी पाजेब। ठीक है, पाजेब आपको पता है पैर में पहनी जाती है। झुमका, झुमका बताओ मुझे नाक में पहना जाता है क्या, अरे झुमका नाक में पहना जाता है क्या, अरे नाक में तो लूंग, लूंग या फिर नोज पिन वो पहनी जाती है। झुमका कहां पर पहना जाता है, अरे झुमका तो कान में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है गुरुजी, कान में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाँ अगला प्रश्न कह रहा है अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से है, यह किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से है, यह किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, बिश्नोई, जसनाती, कबीरपंथी, निरंजनी। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, कत्रियासर बीकानेर में है। ठीक है, कत्रियासर बीकानेर में है और इनका संप्रदाय कौन सा है, जसनाती संप्रदाय है। ठीक है, और इनसे संबंधित नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य है। ठीक है, ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है, संकरिया, पनहारी, इंडोनी, बागड़िया। तो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है, तो बागड़िया नृत्य। ठीक है,
अगला देखो, अगला है कि अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा घनवाद यंत्र होता है। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी की बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा घनवाद यंत्र होता है। मंजीरा, करताल, थाली, झांझ। तो बी अक्षर की तरह कौन सा होता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मंजीरा, करताल, थाली, झांझ। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी करताल होता है। कौन सा होता है, करताल होता है। ठीक है, हाँ, बी अक्षर की तरह कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी करताल। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि राजस्थान की पहली स्वनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया गया था। कहां पर करवाया गया ये बताना है। उदयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है, राजस्थान की पहली स्वनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया गया। उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, कहां पर करवाया गया हमें ये बताना है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन है, इस पे स्टार भी लगाना है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की पहली स्वनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पर करवाया गया, जयपुर के अंदर करवाया गया। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है, वो भी देख लो। एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि राजस्थान की पहली स्वनिर्मित नाट्यशाला कौन सी है, नाट्यशाला कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, रामप्रकाश थिएटर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 25 के समथिंग क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके पहले ये बताओ आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आपको कमेंट करके क्या बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही। अपनी ईमानदारी से बताइए कि 10 क्वेश्चन सही हुए या फिर 20 क्वेश्चन सही हुए या फिर 10 क्वेश्चन सही हुए या 20 क्वेश्चन सही हुए या फिर 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने भी हुए ना, कमेंट करके अपनी ईमानदारी से जरूर बताना। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको बीएसटीसी की जो तैयारी है वो इतने काफी कम समय में एकदम शानदार तरीके से करवाएंगे। हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, डेली क्लासेस देंगे, रीजनिंग सेक्शन, अभिरुचि, जीके, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्लासेस देंगे। एग्जाम से पहले जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सभी का रिवीजन करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सिक्योरिटी क्लासेस को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब अच्छा से कर देना। ठीक है, और अगर आपने हमारे जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि आपको पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले 15 सालों की ओल्ड पेपर है वो मिल जाएंगे, प्लस आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स किसके मिलेंगे, जीके के मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे, सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, आपको पता है हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बार भी रिपीट होंगे, तो ओल्ड क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको बताएं इतने काफी कम समय में जीके तो किसी भी हाल में कवर नहीं होगा, तो जीके कवर नहीं होगा तो आपको जीके बुक से तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको नोट से पढ़ना पड़ेगा। और पिछले पुराने पेपरों में जो 50-50 क्वेश्चन आते थे, यानी 15 साल में 750 क्वेश्चन है ना, वो पढ़ने पड़ेंगे जीके में, और जीके के नोट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। वो आपको कहां पे मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी मुझे जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और डेली क्लासेस है वो आपको सिक्योरिटी क्लासेस पे मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस, बने रहिए चैनल सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।